हेलो। तो भाई सब सस्ती मस्ती में बिल्कुल मैं अंदरूनी तरीके से बता सकता हूँ, दो पैसे देके जिंदगी में ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जुगाड़ इज द ट्रू लव। तो रिसेंटली भाई साहब बहुत हैवी गेम्स आ रही हैं, तो हमने कहा बिल्कुल एक बेयर मिनिमम लैपटॉप जो कि सारे बेसिक गेम को चला दे विद गुड परफॉर्मेंस। आज की इस वीडियो के अंदर इसी बात पे बात करते हैं अबाउट ASUS TUF A15। बस अगला शहर में ही हूँ, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, बस लेट्स स्टार्ट। वेल स्पेसिफिकेशंस वाइज बात करें तो इसके अंदर देखने को मिलता है इंटेल की तरफ से आने वाला Ryzen 5। हाँ, इंटेल की तरफ से आता है वो, बट ऑन सीरियस नोट इसके अंदर देखने को मिलता है AMD Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर। H मतलब हाई परफॉर्मेंस, एंड S मतलब कि भैया बैटरी में भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा। ये एक 6 कोर एंड 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। साथ में देखने को मिलती है 16GB की रैम DDR5 टाइप 5600 MHz पे क्लॉक along with 512GB की NVMe SSD एंड ग्राफिक्स कार्ड इज Nvidia GeForce RTX 30। 4GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है, TGP थोड़ा आगे बताओ। लेकिन ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज जिस प्राइस पे आता है डेफिनेटली काफी ज्यादा सॉलिड है, काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा। लेकिन डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज द प्लेस जहां पे नंबर कटने वाले हैं। बिकॉज 15.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है 1920x1080 पिक्सल्स के साथ, मतलब 1080p रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, along with 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड जो sRGB है या फिर NTSC दैट इज 45% की NTSC व्हिच इज अराउंड 62.5% sRGB। तो इन केस अगर तुम लोग थोड़ा सा डिटेल काम करने वाले हो, यानी कि एडिटिंग जैसा हैवी काम करना है या फिर फोटोशॉप वगैरह चलाना है या फिर कोई भी कलर एक्यूरेसी वाला काम है जहां पर यू थिंक कि भैया हॉट पिंक और बेबी पिंक में फर्क पता लगना चाहिए, तो इन दैट केस सिनेरियो दिस इज नॉट द डिस्प्ले फॉर यू। बट रिकमेंडेशन है कि अलग से चाहो तो डिस्प्ले लगा सकते हो। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर बजट। बट हाँ, गेमिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अगर पर्पल हल्का सा ब्लूइश भी दिखेगा तो भी हर कोई जॉनथन नहीं बन जाता। बट अगर डिस्प्ले को इंक्लूड किया जाए तो गेमिंग करने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंड बेस्ट काम करने उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से भैया कंटेंट कंजम्पशन एंड कंटेंट डेवलपमेंट करना है तो 100% sRGB इज रिकमेंडेड। बाकी डिजाइन की बात की जाए तो बिकॉज भाई टफ के डिजाइन मुझे आजकल पता नहीं क्यों तो पसंद आने लग गए हैं, अब चाहे जो हो, बट ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। पहले थोड़ा सा मैं सोचता था भैया सोफिस्टिकेटेड लैपटॉप हो, मजा आए, बाहर जाओ, बट गेमिंग वाली लुक एंड फील भी आजकल काफी ज्यादा तगड़ी देखने में लगती है कि भैया लैपटॉप है, गेम खिलाता है, एंड इसी गेमिंग वाली लुक एंड फील का लोग फायदा भी उठा लेते हैं, जैसे यहाँ पे ASUS ने उठाया एंड इसका वजन कर दिया 2.3 किलोस के आसपास। इन दैट केस सिनेरियो एक 15.6 इंचेस का लैपटॉप विद 2.3 किलोस वेट कैरी तो कर ले जाओगे आराम। अरे जिम शिम जाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, बट इन ओवरऑल सेंसेस बढ़िया लगता है। एंड डिजाइन के अंदर एक और चीज जो कि मुझे लगता है बजट के अंदर सिर्फ टफ ऑफर करता है, और कोई लैपटॉप करता होगा तो कमेंट्स में बताना, प्रॉपर RGB बैकलाइट वाला कीबोर्ड। हाँ, एक सिंगल लाइट जलेगी, येलो तो येलो, ब्लू तो ब्लू, लेकिन कस्टमाइजेबल लाइट्स रहेंगी। तो अगर चांदनी बार वाले शौक हैं तो वो भी पूरे करे जा सकते हैं बहुत आराम से। ओवरऑल डिजाइन वाइज मतलब अच्छा है। देखो पर्सनल चीजें भी होती हैं, अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा तो ऐसा तो है नहीं टफ वाले आके तुम्हारे लिए स्पेशल कस्टमाइज करके जाएंगे। जो प्राइस में मिल रहा है ले लो, लेकिन ये डिसीजन कि भैया लेना चाहिए या फिर नहीं वो कैसे पता चलेगा? परफॉर्मेंस। किसी महापुरुष ने कहा है नेवर जज अ बुक्स बाय इट्स कवर, लेकिन भाई साहब कवर से नहीं कर सकते, किताब से तो जज कर सकते हैं किताब को। तो परफॉर्मेंस का कच्चा चिट्टा खोल देता हूं तुम्हारे सामने। तो इसके अंदर देखने को मिलता है Ryzen की तरफ से आने वाला Ryzen 5 7535HS प्रोसेसर, जो कि एक 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है और जिसकी मैक्स फ्रीक्वेंसी है 4.55 GHz। तो Snapdragon 423 इसका जो सिंगल कोर स्कोर निकल के आता है दैट इज 1450 एंड मल्टी कोर स्कोर निकल के आता है 9600। तो ज्यादा स्कोर्स को मैं चैनल पे कभी प्रायोरिटी देता नहीं हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा। तो इन वेरी प्रैक्टिकल यूज 1080p लेवल एडिटिंग के लिए मोर देन इनफ चीज है, मोर देन मतलब मोर देन इनफ। 4K के अंदर बेस टाइमलाइन तक काम चल जाएगा, थोड़े बहुत कट्स ऐड करोगे, थोड़े बहुत टेक्स्ट आएगा, म्यूजिक आएगा, वहां तक काम चल जाएगा। बट अगर थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह डालने लग गए या फिर कुछ प्रॉपर तरीके से बनाने लग गए इन 4K तो वहां पर डेफिनेटली प्लेबैक के अंदर दिक्कत करेगा, तो प्लेबैक क्वालिटी को घटाना पड़ेगा या फिर टाइम पे प्लेबैक प्रीव्यू रेंडर करना पड़ेगा। तो 1080p रेजोल्यूशन की एडिटिंग करते हो तो काम भर का हिसाब किताब चल जाएगा, एंड जो तुम्हारे हेवी सॉफ्टवेयर है लाइक प्रीमियर प्रो वगैरह वो भी बहुत आराम से चला देगा बिकॉज ऑफ 7th जनरेशन का प्रोसेसर है। और क्या चाहिए? हाँ, बाकी कोडिंग वगैरह कोई बहुत कष्ट होने वाला है नहीं। कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कभी कभी कष्ट मार देते हैं, तो बिफोर यू बाय इट अगर कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, मतलब पता नहीं भाई साहब मार्केट के अंदर कुछ भी नया आइटम आ जाए कभी भी, तुम ये बताओ तुमने कभी सोचा था गोलगप्पे के अंदर आइसक्रीम भरी जाएगी? तो ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि ये कोडिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेसर की जान निकाल दे? तो इन दैट केस सिनेरियो तुम डेफिनेटली चेक कर लेना कि भैया तुम्हारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस मैच कर लेना, एंड दैट्स वेरी इट। बट सीपीयू पॉइंट ऑफ व्यू पे जिस प्राइस पे आता है आई थिंक कुछ छीन नहीं सकते, मतलब काम भर के काम से 2% ज्यादा ही काम कर रहा है, इसके बाद सीधे परलोक सिधार जाएगा। लेकिन गेमिंग उसकी बात हम करते हैं, तो इसके अंदर देखने को मिलता है Nvidia GeForce RTX 3050, एक 4GB VRAM वाला जीप, दो 4GB एज पर फ्यूचर प्रूफिंग कम है, लेकिन जब बजट ही नहीं है तो उसमें मैं क्या, ऐसा तो है नहीं कि 4050 की सप्लाई मैं ही लेके बैठा हूँ। बाकी एक 60 वॉट TGP वाला GPU है जिसके अंदर 15 वॉट का डायनेमिक बूस्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो अर्थात 60 + 15 = 75। सिंपल मैथमेटिक्स 100 नंबर। अगर एडिटिंग के टाइम पे दिमाग चला 5 करोड़ वाला मीम लगाऊंगा मैं। सब्सक्राइब। आपको 60 वॉट की बेस TGP देखने को मिलती है, बाकी बचा
वैसा जो 15 वॉट है वो भैया कंप्यूटर पे निर्भर करता है, मन कर रहा है तो दे दिए, नहीं मन कर रहा तो फिर रखे रहो अपने पास। बट इन साइबरपंक 2077 यानी कि 2070 लगभग 1080p रेजोल्यूशन, हाई सेटिंग्स के आसपास 40 से 45 FPS। इन GTA 5 ऑब्वियसली बिल्कुल हाईएस्ट सेटिंग जो भी पकड़ लो 80 FPS के आसपास। इन रेड डेड रिडेम्पशन 2 हाई सेटिंग्स के ऊपर 55 FPS। एंड फाइनली ब्लैक मिथ वुकोंग जो बिल्कुल एकदम तगड़ा वाला टाइटल है, अभी इधर रिलीज नहीं हुआ है पीसी प्लेटफॉर्म पे, बट इन केस फ्यूचर में रिलीज होगा, जब भी मतलब करोगे ना गेम साइंस वालों, तो जब भी ये बालक करेंगे अंदाजन 45 से 50 FPS तक पे तुम्हारी गेम बिल्कुल इजीली चला देगा। तो अर्थात फ्यूचर को देखें तो थोड़ा बहुत प्रूफिंग वाला हिसाब किताब है इसके अंदर, वो भी लगभग हाई सेटिंग्स के आसपास। बाकी अगर रे ट्रेसिंग के सपने देखते हो तुम इस ग्राफिक कार्ड पे, तुम्हारे सपने को तोड़ने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज साइबरपंक के अंदर जैसे ही तुम रे ट्रेसिंग नामक बालक को ऑन कर देते हो तो फिर गेम लेके पूरे बैठ जाता है, मतलब 30 FPS के आसपास। और अगर विद रे ट्रेसिंग तुमको अच्छे खासे FPS पहुंचने हैं तो भैया DLSS नामक बालक का तुमको अच्छे से प्रयोग करना पड़ेगा क्वालिटी मोड तक, या फिर ज्यादा हाई या अल्ट्रा सेटिंग्स पहुंच रहे हो तो फिर भैया परफॉर्मेंस मोड पे भी पकड़ लेना DLSS को, तो वहां पर जाकर तुम्हारी कुछ हेल्प हो सकती है एंड यू कैन गेट अराउंड 50 FPS या फिर 60 FPS। बट रे ट्रेसिंग एंड DLSS वाले स्टफ को असाइड रखें और गेमिंग को कंक्लूड करूं तो अपकमिंग टाइटल जैसे मैंने बताया ब्लैक मिथ वुकोंग जैसा टाइटल भी आराम से लगभग ऊपर चल जाएगा 1080p रेजोल्यूशन हाई से मीडियम सेटिंग्स के आसपास, 45 से 50 FPS तुम्हें दे देगा। तो हेंस लेटेस्ट टाइटल पुराने टाइटल उनके लिए अच्छा है एंड फ्यूचर वाले 1-2 साल तक के टाइटल की गारंटी मैं ले सकता। उसके आगे की गारंटी लेनी तो 1 लाख रुपए और लगा दो इसके अंदर और 4070 नामक एक बालक आता है उसको खरीद, फिर भाई साहब 2-3 साल की गारंटी ले, फिर कमेंट में लिखोगे पैसा ही नहीं है तो कमाओ। बाकी हाँ, अगर तुम्हारा दिल दिमाग धर्म लगता है कि भैया ई स्पोर्ट टाइटल कितने हैं यानी कि वैलोरेंट, CS:GO या फोर्टनाइट, वहां पर 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले का असली प्रयोग कर पाओगे तुम और तगड़े तरीके से उसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द साइड टाइटल लगभग 100+ FPS पे चलेंगे। वैलोरेंट हो गया, CS:GO हो गया, हमारा फोर्टनाइट वगैरह हो गया, 100+ FPS बिल्कुल मजेदार, बस इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना। नहीं तो 99 पिंग से 999+ पिंग पे कब पहुंच जाओगे तुमको स्वयं को नहीं पता चले। लेकिन गर्माहट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज यू नो जब काम करते हो तो गुस्सा आती है, कॉलेज जाते हो किसी पे गुस्सा आ गई, काम करने जाते हो तो ज्यादा गुस्सा आ गई, तो गुस्से को ठंडा करने के लिए लगा लो पंखा। मतलब मजे की बात यह है तुम्हारे लैपटॉप के अंदर चिपका के आता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर अभी इसका इंस्टॉलेशन का हिसाब किताब नहीं, एलॉन भैया एसी की खोज कर रहे हैं। लेकिन इसके थर्मल्स कैसे हैं? वेल CPU वाले टेम्परेचर हैं वो 85 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत अच्छी बात है फॉर अ टफ लैपटॉप। मतलब टफ वाले इतने में सीधे हिमालय की बर्फ तोड़ के लाकर कूलिंग के नाम पे वही दे रहे हैं, तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया है। और मैंने टफ वालों से बात करी कि इसके अगर नीचे जाना है तो क्या करना चाहिए, वो कह रहा है अब हम सीधे इंसान को ही माउंट एवरेस्ट शिफ्ट कर देंगे। तो अगर तुम्हें 85 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए 80 डिग्री के आसपास, तो फिर टफ वाले एक नई स्कीम निकालने वाले हैं, उसके हिसाब से सीधे ट्रांसफर टू माउंट एवरेस्ट। बट ऑन अ सीरियस नोट 85 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ टफ लैपटॉप बहुत ज्यादा तगड़ा है। एंड जीपीयू की बात करें तो जीपीयू भी मैक्स तुम्हारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड को टच करता है। पर हाँ, जो फैंस दे रखे हैं ना भाई, आवाज मचाने पे आते हैं, बिल्कुल भन्ना देते हैं मार्केट। तो अर्थात फैंस अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी अगल बगल वालों को कष्ट होगा उससे हमको क्या। पर हाँ, जो फैंस की नॉइज होती है ना, वो एक जगह दिक्कत कर सकती है, दैट इज व्हाइल यूजिंग अ स्पीकर। बिकॉज एक तो वैसे ही स्पीकर खत्म सा ही है इसका, मतलब काम भर के ऑडियो डेसिबल्स निकालता है, जो कि बैठे हो तो सुन लिया, नहीं तो गेमिंग करनी है या फिर कुछ कंटेंट कंजम्पशन करना है, वहां पे हेडफोन रिकमेंडेड ही है। और जब आप हेडफोन लगा लोगे तो जो फैन नॉइज है वो ज्यादा दखल अंदाज करेगा नहीं। लेकिन अगर स्पीकर पे सुन रहे हो तो फैन नॉइज एक्चुअली आपको जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है या फिर कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस है, एडिटिंग वगैरह जो भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो पृथ्वी लोक पे रहकर, उसके एक्सपीरियंस को खराब ही करने वाला। तो मैं चिल्ला के यही कह रहा हूँ कि हेडफोन रिकमेंडेड है। कितना भाई साहब, 2-3 हजार का आता है, ले लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट यार। बैटरी पे बात करते हैं तो इट हैज 48 आवर्स ऑफ बैटरी, जो कि एज पर टफ की हिस्ट्री को देखते हुए कम है, बहुत कम है। बाकी हाँ, फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है, 50% जस्ट 30 मिनट्स के अंदर चार्ज कर देगा। लेकिन ओवरऑल बैटरी रन टाइम पूछोगे तो बिल्कुल मीडियम यूज जो होता है वहां पर 3 घंटे के आसपास। हैवी यूज पे आ गया तो भैया द होल थिंग इज दैट ये सबसे बड़ा रुपया, तो वहां पर रुपए खर्च करने पड़ेंगे अच्छा बैटरी बैकअप लेने के लिए। बाकी अगर गेमिंग कर रहे हो अच्छे तरीके से तो फिर 1 से 1.5 घंटे के ऊपर का मामला ही नहीं। लेकिन अपग्रेडेबिलिटी के बारे में बात कर ली जाए, एंड 2-3 चीजें बच गई हैं, उसको भी निपटा ही देते हैं। इसके अंदर देखने को मिलता है एक 720p का वेबकैम, यानी कि HD क्वालिटी। तो इसमें मुझे HD का तो कुछ ज्ञात नहीं है, बिकॉज HD नामक कोई क्वालिटी नहीं आती, बस काम चलाओ वेबकैम है तो काम चलाओ ही समझना। बाकी Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड मेजर जितने भी कनेक्टिविटी के पोर्ट्स हैं सभी टफ वाले दे ही देते हैं, इसमें कोई कंजूसी नहीं करते। पोर्ट्स में बिल्कुल इनका 100% विश्वास है, बिल्कुल सारे ही दे दो, उनको पता है परफॉर्मेंस तो नहीं देता। बाकी अगर रैम वगैरह की बात करें तो रैम तुम ले जा सकते हो 32 GB तक, ऑब्वियसली DDR5 टाइप है, मतलब 16 GB की कॉस्टिक लगा लोगे, अर्थात थोड़ी महंगी आएगी और कुछ नहीं। बाकी जो SSD वो 2 TB तक जाएगी, और जो लोग कह रहे हैं और कुछ अपग्रेड हो सकता है तो उनके लिए मेरा यही कहना है, आंख बंद करो सो जाओ। बट लेट्स जंप ऑन कंक्लूजन कि भैया लेना चाहिए या फिर नहीं, अपनी जो मुद्राएं हैं इस पे ऊपर खर्च करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैंने देखो टफ, एक तो काफी ज्यादा टफ लैपटॉप है, मतलब नाम से ही पता चलता है एकदम सॉलिड लैपटॉप है। तो गेमिंग वूमिंग के लिए मुझे लगता है जिस प्राइस पे आता है, तो बस ये समझने के लिए प्राइस जान लें, इट इज
इज करेंटली प्राइस्ड एट 62,000 रुपीज। और मैंने इधर थोड़ा रिसर्च करा, इस प्राइस से 1-2 हजार रुपए आगे पीछे थोड़ा बहुत जाओगे, RTX 2050 जैसा ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। 3050 मिल जाता है, थोड़ा सर्च करना पड़ता है ऑप्शन। तो इन दैट केस सिनेरियो जिस प्राइस पे आता है, आई बिलीव 62,000 पे ये अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील हो सकती है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग में हेविली इन्वेस्टेड होना पड़ेगा, अर्थात गेमिंग ही करनी पड़ेगी, बाकी और किसी चीज का स्कोप नहीं। बाकी जितने भी मॉडर्न गेम्स टाइटल्स हैं तुमको आराम से चला जाएगा, एडिटिंग वगैरह कर लोगे बेसिक लेवल, जैसा मैंने बताया वीडियो के अंदर। पर हाँ, इफ यू आर भैया जिसको कलर एक्यूरेसी वाली हिसाब किताब चाहिए तो वहां पर स्ट्रिक्ट नो है। बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, कॉलेज गो और या फिर ऑफिस वगैरह में जाते हो वहां के लिए भी नो है, बिकॉज बैटरी बैकअप ही अच्छा नहीं है एंड बहुत सारी नॉइज करता है, नॉइज जनरेट करता है एंड गेमिंग वाली पूरी लुक एंड फील लेके आता है। तो इन दैट केस सिनेरियो मैं इसको नहीं रिकमेंड करूंगा। HP वगैरह का लैपटॉप आते हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, या फिर Lenovo के साथ कंफर्टेबल हो, अब कहना पड़ जाता है, तो लॉक के बहुत अच्छे लैपटॉप्स आते हैं, उनको भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम हेवीली गेमिंग में दिमाग लगा के बैठे हो कि भैया गेमिंग ही करनी है, तो वहां पर एक ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील हो सकती है। बाकी एक अच्छा लैपटॉप लेने के लिए प्राइस देखना, जो लैपटॉप जितनी स्पेसिफिकेशन जितने कम प्राइस में दे, दैट इज बेस्ट लक। जोक था, नहीं तो Lenovo लॉक उठा ले आओ, उसके बाद मदरबोर्ड डेड हो गया, फिर मैं क्या करूं। आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। तो बस यार, आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना। बाकी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लाइक ब्रिंग फ्यू चेंजेस, नोटिस हो रहे हैं नहीं हो रहे, बता दो, ऐसा कुछ अच्छा लग जाएगा पढ़ के और क्या। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ और नए वीडियो से चेकआउट करो, बाय। भाई रात और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, यहाँ 12 बज रहे हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग के भी 12 बज चुके हैं, मतलब खत्म हो गई है।